नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं CCC की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बुक में आपको पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो इन पर भी यह बुक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप इन बुकों को जरूर खरीद लीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपका हरियाणा पुलिस वाला जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप HSC के कोई अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आगे जो है हो सकता है ग्रुप डी का भी दोबारा से एग्ज़ाम हो या CAT वाला। तो HSC के सभी एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारे से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके अलावा कौन कौन से हैं वहाँ पर। तो सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा में करनाल, पानीपत, हिसार या इनमें से किसी में भी नहीं। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है, ये हिसार में है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन या फार्म है ये। और स्थापना की अगर बात करें तो 1815 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा हिसार में और कौन कौन से संस्थान हैं, तो असव अनुसंधान केंद्र भी है वहाँ पर, भैंस प्रजनन केंद्र भी है, और इसके अलावा जो भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में ही है। स्टील सिटी के नाम से जो हिसार को जाना जाता है। इसके अलावा जो गोजरी मेला वो भी हिसार में ही है। इसके बाद आ जाता है गुर्दे अर्थात किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या होती है, एक्सोन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फिर धमनी। तो किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है, और यहाँ पर जो इसको माना गया है जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो कौन सी है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो होता है इसका काम है रुधिर निस्यंदन, परानिस्यंदन तथा आवश्यक तत्वों का अवशोषण एवं पुनः अवशोषण और दूषित तत्वों का मूत्र के रूप में उत्सर्जन कर शरीर में पानी और विद्युत अवघटों की सांद्रता का नियंत्रण करके पराशरण नियमन करना। इसके बाद आ जाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया गया है, पानीपत, अंबाला, गुरुग्राम या फिर कुरुक्षेत्र को। तो ये जो अवार्ड है ये कुरुक्षेत्र को दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से ऐसी कौन सी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, पॉइंटर, आइकॉन, मेन्यू या बटन। तो ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में जो दी गई है तो ये मेन्यू है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। जैसे अंबाला में हरियाणा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो कौन से वाला सही है यहाँ पर। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी को माना गया है, तो एक सत्य और दूसरा यहाँ पर गलत माना गया है कि इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है। शिवालिक की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है पंचकुला का है, नारायणगढ़ वाला साइड वाला। तो अंबाला में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये बात तो सही है। अंबाला की जगह अगर यहाँ पर पंचकुला भी होता, यमुनानगर भी होता और नारायणगढ़ भी होता तब भी जाए ठीक था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के, दोनों या मौसमी समय में। समुद्र समीर कब बनती है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कब बनती है, दिन के समय में। नेक्स्ट आ जाता है, एक ऐसी फसल कौन सी है जिसे कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, गेहूं, धान, चना या जौ। तो कौन सी है जिसे 8 घंटे जो प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब कहने का मतलब है धूप रहनी जरूरी है। तो जो ऑप्शन डी में दी गई है तो कौन सी है यहाँ पर, जौ। और रबी की फसल जो उसके अंतर्गत आ जाती है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सर एडवर्ड जोनर किस बीमारी से जुड़ी हुई है, हैजा, चेचक, आंत्रजवड़ी या अलग में से। सर एडवर्ड जेनर, तो इनका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है तो ये चेचक जो है इससे माना गया है। और एक ये विषाणु जनित रोग है, कई बार आ जाता है एग्जाम में
तो विषाणु वाला रोग है ये, और इस रोग का कारक विषाणु वेरियोला है, और इसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति सारे शरीर के जोड़ों में दर्द होता है और बाद में लाल लाल दाने भी निकल जाते हैं, जो बाद में फूफड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। ये जारी की जाती है IMF, WTO, विश्व बैंक या ADB के द्वारा। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, और ये जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अमीबिया पेचिस पैदा होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ए कोलाई के द्वारा या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के द्वारा। तो अमीबिया पेचिस पैदा होते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है इनमें से एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर या CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कौन सा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मेहर सिंह स्टेडियम अर्थात म्यूर हरियाणा के किस जिले में है। फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा या किसी में भी नहीं। तो इसका जो संबंध है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। इसे म्यूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1981 में हुई थी, और इसे दिल्ली में जो ये फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी तर्ज पर विकसित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की किस पत्रिका को UGC केयर लिस्ट में शामिल किया गया है। हरिप्रभा, हरिगंधा, रामवाणी या सरल सीता। तो कौन सी पत्रिका को UGC जो है इनके द्वारा UGC केयर लिस्ट में शामिल किया गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, तो कौन सी है, ये हरिप्रभा है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। टेन डोलोमाइट फेल्सपारियसलेट तो किसके लिए जाने जाते हैं ये, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो स्लेट पत्थर जो होता है स्लेट, उसके लिए जाने जाते हैं। स्लेट जो होता है इसका जो उपयोग है लिखने के लिए, पट्टी और ब्लैक बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है, और ये गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी कुंड, मेनाठी, माजरा आदि गाँव में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर होता है 80 से 120, 120 से 140, 180 से 200 या 140 से 180 मिलीग्राम। तो मनुष्य जो होता है इसमें खून में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है सामान्य स्तर, तो ये माना गया है 180 से 200 mm अर्थात मिलीग्राम। और इसमें अगर 200 मिलीग्राम से अधिक होने पर इसका कोलेस्ट्रॉल धमनियों की भित्ति में जम जाता है और धमनियों को क्या है, कठोर बनाता है, जिससे धमनी काठिन्य भी कहते हैं। तो इतना जाए नॉर्मल माना गया है। इसके बाद आ जाता है 4 बीट्स, ये बराबर होंगे, 1 बाइट, 2 निबल, 2 बाइट या 1 निबल। 4 बीट्स बराबर होते हैं किसके, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ये होते हैं 1 निबल के बराबर। 1 निबल जो है इसमें 4 बिट होते हैं, और 2 निबल ये होंगे 1 बाइट के बराबर। तो 1 निबल 4 बाइट और 2 निबल 1 बाइट। इसके बाद है हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए थे। तो 6 मंडल हैं फिलहाल। तो रोहतक, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, करनाल, फरीदाबाद, इनमें से कोई सभी नहीं। और 2 बनाए गए थे जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो करनाल और फरीदाबाद ये बनाए गए थे सितंबर 2018 में। नेक्स्ट आ जाता है और कौन कौन से अच्छे हैं, जिसमें ये अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल ये वाले हैं। इसके बाद आ जाता है सोना नगर, ये जाना जाता है प्रसिद्ध है गर्म पानी के कुंड के लिए, बगीचा, आधुनिक भवन या झीलों के लिए। तो सोना नगर जो गुड़गांव में है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन ए में देगा,
तो गर्म पानी का जो चश्मा है कुंड उसके लिए जाना जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश पंजाब में, उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब में, मद्रास मुंबई में, बंगाल और बिहार। तो निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये था मद्रास और बंबई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री कौन थे? तो 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो गैर कांग्रेसी की यहाँ पर बात हुई है, तो ये चौधरी बंसीलाल, भजनलाल, बंसीलाल देवीलाल या राव वीरेंद्र सिंह। तो ये थे जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये थे राव वीरेंद्र सिंह। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के दूसरे और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, और इन्होंने किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी, और 1967 में वे पहले आम चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह अपनी ही विशाल हरियाणा पार्टी से पटौदी के विधायक बने थे। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और अब तो मुख्यमंत्री यहाँ पर नायब सिंह सैनी या हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, थानेश्वर किस राजा की राजधानी थी? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या चंद्रगुप्त की? थानेश्वर किस राजा की राजधानी थी? तो किसकी थी ये? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, हर्षवर्धन की। नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इसकी स्थापना हुई थी 1975, 1875, 1966, 1977। तो IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये हुई थी वर्ष 1875 में। इसके बाद है वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक का नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है, वेब ब्राउज़र को, वेबसाइट को, लिंक को या फिर PDF। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक का नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करेगा, और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, किसको? वेबसाइट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राज्यसभा में हरियाणा राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 2, 4, 3 या 5? तो यहाँ पर राज्यसभा की पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा शेष ऑप्शन डी वाला है। तो हरियाणा में राज्यसभा कितने हैं? 5, लोकसभा कितनी है? 10। इसके बाद आ जाता है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़ या गुड़गांव? तो किस जिले में पाया जाता है? और यह पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। खनिज जो है सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर अभ्रक, ग्रेफाइट, चूने का पत्थर, मार्बल, स्लेट पत्थर, बेरोइट, क्वार्ट्ज, संगमरमर, लोहेशक, ये सारे क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका, इसके संपादक थे बलदेव सिंह, पंडित श्री राम शर्मा, सर छोटूराम या पंडित नेकीराम शर्मा? तो साप्ताहिक पत्रिका है हरियाणा तिलक, और संपादक की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। और गांधी जी जो इनसे प्रभावित थे, और 1921 का जो आंदोलन था इसमें इन्होंने भाग लिया था, और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर आज़ादी के समर्थन में ही इन्होंने ये जो हरियाणा तिलक नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया था, और किस में हुआ था? हिंदी और उर्दू में। नेक्स्ट आ जाता है वर्कशीटों के संग्रह को कहा जाता है? वर्कबुक, एक्सेस दस्तावेज, एक्सेल दस्तावेज या ये सभी? तो वर्कशीटों के संग्रह को कहा जाएगा, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ये है वर्कबुक। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या भिवानी? मुख्यालय ये नारनौल में है, और जो यहाँ पर बी में दिया गया है तो ये महेंद्रगढ़ का है। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा और राजस्थान के बीच इनमें से कौन सा तीर्थस्थल है? चंद्रकूट, अदिति का मंदिर है, डोसी की पहाड़ी है या कोई सा भी नहीं है? हरियाणा और राजस्थान इनके बीच में कौन सा तीर्थस्थल है? तो तीर्थस्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो ये ऑप्शन बी में दिए गए हैं हरियाणा और राजस्थान, तो डोसी की पहाड़ियाँ यहाँ पर।
इस पहाड़ी का हरियाणा वाला जो भाग है ये महेंद्रगढ़, और राजस्थान वाला भाग झुंझुनू जो राजस्थान में है वहाँ पर है। इसके बाद है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आसान भी क्वेश्चन है। और 44,212 जो है यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और हरियाणा जब गठन हुआ था तो उस समय कुल कितने जिले थे? तो उस समय थे 7। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी उपलब्ध कराता है, तो वह बैटरी स्ट्रिप, सर्ज स्ट्रिप, यूपीएस या यूएसबी है। तो वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी देता है, तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है यूपीएस। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में, झांसी में, नई दिल्ली में या फिर नागपुर में? तो कहाँ पर है ये? और ये झांसी में है। नेक्स्ट आ जाता है एक तांबे का तार है जिसकी लंबाई है 36 मीटर और इसका व्यास है 2 mm का। इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, तो गोले का अर्धव्यास होगा 2.5, 3, 3.5 या 4, तो कितना होगा सेंटीमीटर में? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा? तो ये जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ये इसमें 3 होगा। तो इसमें जो तार का आयतन बनेगा πr की 2h वाला, तो 3 जो यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि कौन है? संत कबीरदास, ग्रंथ साहिब, नंदलाल या संत गरीबदास? तो हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि हैं और इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है ये संत गरीबदास है। यहाँ पर ये कबीर है, ये गरीब है, तो कई बार इन दोनों में उलझ जाते हैं, तो ये गरीबदास है। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी बैंक। माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या मदरबोर्ड को कहा जाता है, और किसे कहा जाता है? तो ये हार्ड डिस्क को कहा जाता है, जो एचडीडी जो होती है, एचडीडी हो या एचडीडी हो, एचडीडी। इसके बाद है फलों वाली फसलें हैं, खरबूजा, तरबूज, खीरा या ये सभी। तो फलों वाली कौन सी फसलें हैं? तो ये सभी आ जाएंगी इसमें। इसके बाद है रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से अंतर होता है? तो रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच से कितना समय होगा? 2 मिनट का, 4, 8 या 6 मिनट का? रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच से समय जो है इसमें अंतर होता है, तो ये जो अंतर जो है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये होता है 4 मिनट का। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए जो यहाँ पर आवश्यकता होगी जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कितने की होगी? 14 की। नेक्स्ट आ जाता है राज्य में हृदय नारायण नगर, ये कहाँ पर है? जींद, गुड़गांव, भिवानी, अम्बाला में हृदय नारायण नगर। और इसका जो संबंध है ये जींद से है, जयंती देवी के नाम से जींद का नाम पड़ा था। हृदय हरियाणा भी इसको कहा जाता है, वैसे नहीं समझ में आता है तो हृदय हरियाणा इसको कहा जाता है। तो हृदय नारायण कहाँ पर है? जींद में है। इसके बाद आ जाता है सोनू निगम जिनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र, पटना, पानीपत या फरीदाबाद? इनका जो संबंध है ये फरीदाबाद से है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? शेख मोहम्मद तुरुक, शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद रमजान शहीद या कोई सभी नहीं? हरियाणा का पहला सूफी कवि इनमें से माना जाता है, तो किसको माना जाता है? और ये माना जाता है शेख मोहम्मद तुरुक। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर या फिर 8 मार्च को? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून 1972
को सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन की प्रथम तिथि को ही वर्ष 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर है। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, और ये कुरुक्षेत्र में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। कुरुक्षेत्र हो या फिर थानेसर हो, है वैसे थानेसर में, अगर थानेसर ना हो तो कुरुक्षेत्र हो। और 1800 फीट लंबा है और 1400 फीट इसकी चौड़ाई है। और इसके जो उत्तरी तट जो है, इस पर भगवान शिव के मंदिर को सर्वेश्वर महादेव कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मिला था। चंपारण, विभाजन विरोधी, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो हिंदू और मुसलमानों का समर्थन मिला था और ये मिला था असहयोग आंदोलन को। तो खिलाफत जो आंदोलन है 1920 वाला और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में जो हुआ था, इसमें हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। और इसी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर गांधी जी ने कहा था, हिंदू और मुसलमानों की एकता को एक जैसे अवसर के रूप में देखा, जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द के वर्णों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मतलब यहाँ पर एक मिस है, इनमें से वो कौन से वाला है जो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें THERMOIYSIS, लेकिन यहाँ पर देखें तो जो L है वो इसमें कहीं भी नहीं है, तो यही अलग है। इसके बाद है हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। गुड़गांव में है, हिसार में है, झज्जर या कैथल में। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है और ये हिसार में है, तो ऑप्शन बी वाला इसमें हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आ जाता है एग्जाम में। तो ये हुई थी 2 फरवरी को, 2 फरवरी और 1970 में। पहले यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में था, इसी का भाग था। फिर 1970 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो इसके द्वारा सर्वोच्च संस्थान के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो स्थापना इसकी 1970 में हुई थी और पहले यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का भाग था। इसके बाद क्वेश्चन है राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दशा में है। तो इसके लिए आपको दिशाएं जहन के बारे में पता होना चाहिए। जिस साइड में हमारा मुंह होगा उत्तर, पीठ दक्षिण में, राइट हैंड पूर्व और लेफ्ट हैंड पश्चिम। अब जैसे यहाँ पर है तो राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर, अब ये पूर्व है, यहाँ से चला 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहाँ से तो चल दिया 20 मीटर, अब दक्षिण कहाँ है, ये है दक्षिण। तो यहाँ पर अगर दक्षिण की जगह होता राइट हैंड मतलब दाईं साइड में, तो फिर यहाँ पर ऐसे, तो कितना चला 10 मीटर। और इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर। अब पश्चिम कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ से हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चला। अब 5 ये साइड उत्तर है, यहाँ से चल गए 5 मीटर उत्तर की चलता है। फिर 15 मीटर पूर्व की ओर, यहाँ से चल दिया 15, यहाँ तक चल दिया 15 पूर्व की ओर चलता है। अब वह अंतिम बिंदु पर, ये मतलब यहाँ पर इसका एंड हो गया। अब वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो जैसे ये था यहाँ पर, यहाँ से शुरू किया था और यहीं पर आ गया, उसके बिल्कुल सामने यहाँ तक। अब यहाँ पर पूछा गया वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो कौन सी दिशा में, यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो ऐसे चला था, ये ऐसे, तो पूर्व की साइड में चला था यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर देखें तो कौन सी साइड में है, तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं आसानी से कौन सी साइड में होगा, क्योंकि ये उत्तर थी, ये दक्षिण थी, ये पूर्व और ये पश्चिम थी। तो कौन सी साइड में है यहाँ पर, तो ये है दक्षिण साइड में।
और कई बार ये भी आ जाता है कितना जो यहाँ पर गैप है इनके बीच में, तो उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 5 हुआ, 5 यहाँ पर बच गए तो ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी इसका पता लग जाता है। 5 किलोमीटर है बस इनके बीच में गैप। इसके बाद क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषता है या किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपचय में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य प्रक्रिया में, या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो विटामिन ई महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर जो इसको महत्वपूर्ण माना गया है किसके लिए, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। तो ब्यूटी विटामिन बी को कहा जाता है। और स्रोत की बात करें तो ये हमें गेहूं से मिलेगा, अंडों से मिलेगा और जो सोयाबीन है इनसे हमें मिलता है। और इनकी अगर कमी हो जाए तो इससे जन्म क्षमता में कमी, जननांग और पेशियां जाओ कमजोर हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? कोसली, कुंड, खोल या बरवाड़ा में। तो रेवाड़ी में कौन से स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? और यहाँ पर जो स्थान दिया गया है जो ऑप्शन सी में है, तो ये कुंड या स्थान है। इसके बाद है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? असेंबली की, स्तरीय, मशीनी या ए और सी दोनों वाली। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी वाला है। तो कौन सी है? ये मशीनी भाषा। नेक्स्ट आ जाता है यदि किसी कोड भाषा में दिल्ली को हम इस प्रकार से कलकत्ता को ऐसे लिख सकते हैं तो कैलिकट को कैसे लिखा जाएगा? तो बस आपने ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इनके कोड देख लेना। जैसे टी है, टी को हम 7 कह सकते हैं और ई का कोड 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने जितने भी इनके आगे यही वाला कोड रख लेने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके आधार पर जब हम देखेंगे तो ऑप्शन सी वाला इसका बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1977, 95, 85, 1950। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है तो कब था ये वर्ष? 1995। WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीति को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन, तो अपराधी जान को कौन पकड़ेगा? तो अपराधी को पकड़ने का काम किसको होता है? पुलिस का। आप पुलिस देख सकते हैं यहाँ पर, पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीति को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी कौन पकड़ेगा? तो यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं पुलिस को अगर हम शिक्षक कहेंगे तो शिक्षक का काम होगा पकड़ने का, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी या कनखल। बड़खल झील। और बड़खल झील कहाँ पर है? तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ये फरीदाबाद में है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? और यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी वाला। तो ये मेवाता, जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर पढ़े लिखे कम होंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।